चलो जी बेटा, प्रश्नावली 13.1 का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं पिछले 2 लेक्चर से, और 2 ही क्वेश्चन बचे थे और टेक्निकल कारण की वजह से वो उस लेक्चर में नहीं हो पाए, तो अलग से इन 2 क्वेश्चंस को रिकॉर्ड करना पड़ा। तो ऐसा मत सोचें कि कुछ खास बात इन क्वेश्चंस में है, कुछ नहीं है। ये 2 क्वेश्चंस बस बाद में अलग से शूट करने ही पड़ गए मुझे, ठीक है। तो भाई साहब बात ऐसी है, उसने कहा यदि फलन एफ एक्स, हमारे पास में क्वेश्चन जो दिया गया है उस पर बात करते हैं फटाफट और एक्सरसाइज को समाप्त करते हैं यार, हो गया काम। एफ एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई को संतुष्ट करता है, तो मेरे को ये फाइंड आउट करना बहुत इजी है। देखो हम सीधा बीजगणित लगाते हैं, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स लगाते हैं। क्या कि मुझे दिया गया है लिमिट्स एक्स टेंडिंग टू 1 एंड एफ एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो उसमें बीजगणित अगर मैं लगाऊं तो इसको लिख सकता हूं। देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 2 अपॉन लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सीधी सी बात है, दिस इज इक्वल टू पाई, ये पाई के इक्वल चल रहा है हमारा। किसके इक्वल चल रहा है? पाई के इक्वल चल रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखना बेटा, यही तो निकालना मेरे को, बस और क्या करना है। देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एंड एफ एक्स, देखो इसमें लिमिट रखने की जरूरत ही नहीं है, केवल आ जाएगा 2 ही आ जाएगा, एंड इज इक्वल टू पाई इंटू अगर मैं इसको उधर लेके जाऊं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो आप इसमें 0 भर दो, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स फाइंड आउट करना है माइनस 2 इज इक्वल टू, जब पाई इंटू ये आ जाएगा, देखो जब 1 भरेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो गया, दिस इज इक्वल टू 0। तो फाइनली ये इतना आ गया कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स इज वॉट, आ जाएगा 2। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। उठाइए, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। किसकी बात करते हैं? 32। इसको जरा फटाफट वीडियो को पॉज करें और नोट करें। 32 ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फिर हम लोग डेरिवेटिव की तरफ बढ़ेंगे, अवकलज की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। किसकी तरफ बढ़ेंगे बेटा? अवकलज की तरफ हम लोग मूव करेंगे फिर से, ठीक है। चलिए देखो देखो क्वेश्चन नंबर 32 वो कह रहा है किन पूर्णांकों, है ना, किन पूर्णांक m और n के लिए लिमिट, ठीक है ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स और लिमिट x टेंडिंग टू 1 एफ एक्स दोनों का अस्तित्व है, यानी कि दोनों एग्जिस्ट करती हैं, दोनों का अस्तित्व है। क्या है? अस्तित्व है, ठीक है ना, अस्तित्व है। और यदि उसने एक फंक्शन दिया है नीचे की तरफ, एफ एक्स इज डिफाइन एज, एफ एक्स जो है वो दिया है कि ये एम एक्स स्क्वायर प्लस एन है जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है, ये एन एक्स प्लस एम है जब ये वैल्यू 0 से 0 और 1 के बिल्कुल बीच में है, और ये एन एक्स की क्यूब एंड प्लस एम है जब एक्स जो है वो बड़ा है 0 से। तो हमें एम और एन के किन मानों के लिए हमें ये बताना है, ठीक है। तो एम और एन के किन मानों के लिए इसको हमें डिस्कस करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम केस डिस्कस करेंगे इसके अंदर। चले बेटा, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें तो उसने कहा है कि हमारे पास में लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स और ये एग्जिस्ट करती हैं। 2 क्वेश्चन है इसके अंदर, दोनों एग्जिस्ट करती हैं, दोनों का अस्तित्व है यदि ऐसा हो। तो उसने हमें कहा है कि एम एन, है ना, मैंने बात पहले कर चुका हूँ, एम एन के लिए तो हमें कंडीशन बतानी है कि किन पूर्णांकों के लिए। तो मैं एक केस कर देता हूँ, इसके लिए मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। ये वाला आप अपने आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं इसको उठा लेता हूँ, देखो हल करता हूँ मैं कि लिमिट, उसने कहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट करती है। क्या करती है? एग्जिस्ट मतलब का अस्तित्व है, और अस्तित्व कब होता है? अस्तित्व होता है जब
जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू होती है राइट हैंड लिमिट के। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूं, विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx, देन ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एंड f ऑफ 0 माइनस h। तो 0 के लेफ्ट में कौन सी वैल्यू है, 0 से छोटी ये वाला वैल्यू काम में आएगा। इसका मतलब हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 एंड ये आ जाएगा m इंटू 0 माइनस h का होल स्क्वायर एंड प्लस n। तो जब हम इसमें 0 भरेंगे तो फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो n आ जाएगा। चेक कर लो भाई, यहाँ पे 0 भर लो ना, तो ये ओवरऑल 0 हो गया पूरा पार्ट, तो बचेगा n केवल। अगर मैं इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल लूँ तो लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव fx कितना आ जाएगा, तो लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है ना। और कौन सा राइट साइड में, कौन सा 0 से बड़ा, 0 से बड़ा के लिए डेफिनेशन कौन सी काम में आएगी भैया, 0 से बड़े में दो डेफिनेशंस हैं हमारी, ठीक है ना। 0 से बड़े में दो डेफिनेशंस हैं, तो ये वाली काम में आएगी, बीच वाली है ना, 0 से बड़े वाली में। तो हम क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, 0 से बड़ा है ना, यहाँ पे तो कुछ और होना चाहिए ना, फिर दो जगह ब्रेक कर दिया मैंने, ये फंक्शन आपका बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पे 1 होगा, तभी तो कंफ्यूज हो रहा हूँ। 0 से बड़े वाले में ये काम में आएगा, इसका मतलब n x की जगह आ जाएगा 0 प्लस h एंड प्लस m। तो जब वैल्यू रखेंगे h इक्वल टू 0 तो ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, तो बचेगा m। और हमें पता है कि राइट हैंड लिमिट, चूंकि हम यहाँ लिख सकते हैं चूंकि लिमिट x टेंस टू 0 fx एग्जिस्ट करती है, क्या करती है, एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व है, एग्जिस्ट करती है, मिलती है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू होगी राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू n निकाली है और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू m निकाली, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा m के। इस फर्स्ट केस के लिए तो n इज इक्वल टू m होगा, हमने बता दिया। सिमिलरली आप लोग इसके लिए भी काम करेंगे, 1 के लिए काम करेंगे, ठीक है ना। सेम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड दोनों को बराबर रखेंगे, क्योंकि ये भी एग्जिस्ट कर रही है, तो एक रिजल्ट आपको और मिल जाएगा जो कि आपका फाइनल रिजल्ट रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा काम खुद कर लेना, कर सकते हो यार, 32 क्वेश्चन में इतना तो पार्ट छोड़ा है और क्या। तो चलिए बेटा, ये होगी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको डेरिवेटिव यानी कि अवकलज के बारे में बातचीत करेंगे। थैंक यू।